हाय क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम क्लास 6 का एसएसटी के सिविक्स का पहला अध्याय आपको पढ़ाएंगे और पहला चैप्टर है ऑन इक्वेलिटी। ठीक है, ऑन इक्वेलिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इक्वेलिटी का मतलब होता है समानता। ठीक है, देखिए भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय प्रजातंत्र में किस प्रकार से यहाँ के नागरिकों को है ना समानता का अधिकार किस प्रकार से दिया गया, किन किन चीज़ों का अधिकार दिया गया, इनके क्या क्या राइट्स हैं, इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ऑन इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, जो कि हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया या भारतीय लोकतंत्र में जो लोगों को दिया गया यहाँ के नागरिकों को। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर ऑन इक्वेलिटी, समानता। देखिए, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी। भारत जो है एक प्रजातंत्र कहें या लोकतंत्र देश है। ठीक है, भारत एक प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक देश है। इन द क्लास 6 बुक्स आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, वी लुक्ड एट द एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि भारतीय गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक नीतियाँ क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने पिछली क्लास में, क्लास 6 में आप पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे। तो आज आगे इसमें हम क्या पढ़ेंगे, दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टीशन, और किस प्रकार से लोगों को इसमें जोड़ा गया, कैसे प्रकार से लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, किस प्रकार से लोग इंडियन डेमोक्रेसी में भाग लेते हैं और किस प्रकार से इक्वलिटी उनको दी जाती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। द रिजोल्यूशंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड द इक्वालिटी एंड जस्टिस, किस प्रकार से लोगों को इक्वालिटी, समानता का अधिकार दिया गया, किस प्रकार से उनके साथ न्याय प्रणाली अपनाई जाती है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे। इक्वालिटी इज़ द की ऑफ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वालिटी जो समानता जो होता है ना, ये हमारे इंडियन डेमोक्रेसी की एक की होती है, चाबी जिसे कहते हैं की, है ना। करेक्ट, इक्वालिटी इज़ द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। यानी इक्वालिटी जो होती है ये हमारे डेमोक्रेसी का, इंडियन का डेमोक्रेसी का कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक की होती है ना, जिसमें कि लोग अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, है ना। इन सभी चीज़ों में इसके राइट्स दिए गए हैं। इन दिस चैप्टर यू विल बी रीड, इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे मोर अबाउट इक्वालिटी, इक्वालिटी के बारे में और भी बहुत कुछ, है ना। आपने ये जो इस तरह आपको हमने बताया ये सब आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन आज हम आपको इस चैप्टर में उससे भी कुछ और आगे आपको बताएंगे। व्हाट इज़ इट, यह है क्या, इक्वालिटी है क्या, है ना। व्हाट इज़ इट इम्पॉर्टेंट, इसकी क्या महत्व होती है, इसके बारे में हम भी जानेंगे, है ना। इन द डेमोक्रेसी, यानी इक्वालिटी होती क्या है, ठीक है, और इसका क्या महत्व होता है हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे प्रजातंत्र, हमारे लोकतंत्र में, है ना। एंड वाट एवर और नॉट एनीवन इज़ इक्वल इन द इंडिया, और किस प्रकार से सभी लोग भारत में एक जैसे, बिल्कुल एक समानता, उनको इक्वालिटी के अधिकार किस प्रकार से दिया गया। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट द कांटा स्टोरी, इसका स्टोरी जो इस प्रकार से दिया गया है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। चलिए स्टोरी को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या है स्टोरी देखते हैं। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट इट गुड सुजा है, इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट्स एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। देखिए इसमें कह रहा है कि यह अच्छा हुआ सुझा कि वी कैन ऑल वोट्स, कि हम सभी वोट कर सकते हैं, है ना, वोट दे सकते हैं एज इक्वल सिटीजन, सामान्य नागरिकों की तरह ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में। ठीक है, हाँ, यानी कोई कह रहा है कि फर्स्ट टॉपिक में से बोला जा रहा है कि सुझाव यह हमारे लिए अच्छा है कि हम सभी अपने देश में, है ना, एक सामान्य नागरिक की तरह वोट कर सकते हैं। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस। इसके अलावा क्योंकि जैन साहब जो है, ये दो देखिए, दो औरतें इसमें दिख रही हैं, ये
तो ये आपस में बात कर रही हैं और एक दूसरे से करिए कई सुझाव, ये हम सभी लोगों के लिए अच्छा है कि हम सभी लोग अपने देश के लिए वोट करते हैं, है ना, एक इक्वल सिटीजन के रूप में। क्यों? क्योंकि देखो जैन साहब जो हैं ये भी हम लोगों के साथ ही लाइन में खड़े हैं। तो ये कहती हैं कि यस, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद है गो ऑन कांता इट इज़ योर टर्न नाउ। फिर ये औरत कहती है कि कांता अब तुम जाओ, अब तुम्हारी बारी आई। ठीक, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। ये कहती हैं कि मैं उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जो हमारे क्षेत्र के लिए पाइप वाटर लाएगा। ठीक है, कहती हैं कि मैं वोट उसी को दूंगी जो हमारे क्षेत्र के लिए वाटर पाइप लाएगा। ठीक, फिर इसके बाद है कि वी विल सी यू लेटर कांता। ये कहती हैं कि कांता मैं तुम्हें, ये कहते हैं जो बैठ के जा रहे हैं, कहते हैं कांता मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। तो ये कहती हैं यस नमस्ते साहब, ठीक है नमस्ते साहब। ठीक, तो जस्ट इसके बाद है इसमें गुड़िया हैज़ बीन ओपन गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। कह रही है कि गुड़िया को क्या है, बुखार है, हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ठीक, बट लेकिन आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब, लेकिन इससे पहले हमें साहेब के कार्य को ख़त्म करना होगा। हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और उनसे कुछ पैसे भी एडवांस ले लेंगे। ठीक, फिर यहाँ एट होम आया। हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर। यहाँ कुछ चीज़ें हैं, ये लो, ये कह दे रही है कुछ कि ये लीजिए, इसे पी लीजिए और इसके बाद आप कुछ अच्छा महसूस करेंगे। ठीक, एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, और जब मैं वापस शाम को आऊँगी, आई विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, तो हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँगी। ठीक, इट इज़ नाउ वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफ्टन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। देखो कह रहा इट इज़ नो वंडर, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफ्टन, की गुड़िया जो बीमार हुई है, इस बस्ती में जो कचड़े हैं, गंदगियाँ हैं, है ना, इन्हीं सभी की वजह से ही गुड़िया क्या हुई है, बीमार पड़ी है। इन्हीं सब कारण है, गुड़िया की बीमारी के कारण क्या है, गाँव में हमारी बस्ती में जो कचड़े हैं या जो गंदगी इतनी है, इसी की वजह से ही गुड़िया बीमार पड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, और आइए फिर आगे देखते हैं। इस पर लिखा है मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉबेबली। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉबेबली, यानी कॉर्नर्स को अच्छी तरह से शार्प करो, सही करो। और उसके बाद में ही हैज़ योर एडवांस, और ये लो, ये तुम्हारे कुछ एडवांस पैसे हैं, है ना, शायद उनको कुछ एडवांस पैसे दे रही हैं। और फिर कांता बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट, लेकिन यह तुम हमेशा मत मांगना। आज मैं तुम्हें एडवांस कुछ दे दे रहा हूँ, लेकिन इसे तुम हमेशा मत मांगना। नो मैडम, तो कांता कहती है नहीं मैडम। ठीक, फिर है जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, और शाम का समय होता है, कांता घर आती है और अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाती है। कहती है कुछ समय और रुको बेटी, जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन द टू वोट in the line to vote, but they never have to do it when their children are sick। देखो कह रहा कि जैन मैडम और जैन साहब है ना लाइन में खड़े हुए वोट करने के, लेकिन वे ऐसा कभी भी नहीं करते अगर उनके बच्चे बीमार होते।
ठीक, ये सभी चीज़ों के बारे में आगे इसमें पढ़ा गया। तो आइए हम आप हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक हमारा है इक्वल राइट टू वोट, कि हमारे देश में, हमारे भारतीय डेमोक्रेसी में सभी नागरिकों को, है ना, वोट करने का अधिकार है और सभी को बिल्कुल एक समानता का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो चैप्टर हमारा टॉपिक है इक्वल राइट टू वोट, सभी को समानता का अधिकार वोट करने के लिए। ठीक है, द स्टोरी एबव ब्रिंग्स विद द कांता स्टैंडिंग इन द लाइन। आपने ये जो कहानी पढ़ा इसमें आपने देखा कि कांता जो है वो लाइन में खड़ी थी, है ना, लाइन में खड़ी थी टू कास्ट हर वोट, अपने वोट देने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल्स हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर। आपने देखा होगा और भी बहुत से लोगों को जो कि वोट करने के लिए लाइन में खड़े थे। आपने देखा पिछले में, है ना, बहुत से लोग उसके साथ वोट करने के लिए खड़े थे। ठीक है, कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर्स। कांता जो थी वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को पहचानती थी, जानती थी, है ना। अशोक जैन एंड छोटे लाल, अशोक जैन और छोटे लाल हर नेबर्स, उसके पड़ोसी थे। इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश में, लाइक इंडिया, जैसे कि भारत, ऑल एडल्ट, सभी एडल्ट्स को, सभी जवान लोगों को, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजियन, बिल्कुल सभी को सम्मान के साथ देखती है, ऑफ व्हाट रिलीजन, उनका जो भी धर्म हो, दे बिलोंग टू, यानी जो भी किसी भी वो धर्म से संबंधित हो, किसी भी धर्म को से बिलोंग करते हो, सभी को समानता का अधिकार दिया गया और सभी को सम्मान मिलता दिया गया। हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, उनके पास कितने शिक्षा होंगे। हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, उन सभी लोगों के पास कितनी शिक्षा होंगी। दे बिल व्हाट केस कास्ट दे, और वो किस धर्म से, कि जिस जाति के लोग थे, और व्हाट एवर दे आर रिच, और वे कितने धनी थे, और पुअर, और कितने गरीब थे, है ना। यानी उस लाइन में जो लोग खड़े थे उसमें की बात किया जा रहा है कि वो लोग जो लाइन में सभी खड़े थे, कोई कितना पढ़ा लिखा था या किस जाति का था, क्या कितना वो धनी था, कितना गरीब था, आर अलाउड टू वोट, लेकिन सभी को वोट करना होता है ना। चाहे वो कितना भी धनी हो, कितना भी गरीब हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, है ना, कोई भी हो, भारत में सभी को समानता का अधिकार दिया गया और सभी के साथ एक भेदभाव किया जाता है। ठीक, इसके बाद है दिस इज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6। आपने इसको क्लास 6 में पहले ही पढ़ चुका होगा। क्लास 6 बुक इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि जो यूनिवर्सल एडल्ट होते हैं उनको फ्रेंचाइज बोला जाता है। एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और इन सभी को, सभी डेमोक्रेसी में, सभी लोकतंत्र में सभी को एक समानता का अधिकार दिया जाता है और सभी का रिस्पेक्ट किया जाता है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। देखिए जो ये विचार आया यूनिवर्सल एडल्ट का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, ये बेस्ट आइडिया होता है किसका, इक्वालिटी, समानता का। बिकॉज, क्योंकि इट स्टेट दैट एवरी एडल्ट इन कंट्री, की इसका मतलब ये कि प्रत्येक एडल्ट हमारे देश में या किसी भी देश में, इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज सी बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट, चाहे वो किसी भी कितना भी धनी क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना बिलोंग करता हो, लेकिन सभी को वोट करना होता है और सभी का ये कर्तव्य होता है कि वो वोट करे, इसलिए उनको सभी को समानता का अधिकार दिया जाता है। ठीक, कांता एग्जेक्टेड टू वोट, देखिए जैसे कांता एग्जेक्टेड टू वोट एंड हैप्पी, कांता वोट करने के लिए खुश थी, है ना। दैट शी इज इक्वल टू ऑल, की क्यों, क्योंकि वह सभी की तरह बिल्कुल एक समान हो गई थी। वो वोट करने के लिए खड़ी थी, उसमें अमीर भी होता है, गरीब भी होता है, शिक्षित भी होता है, अशिक्षित भी होता है, सभी को वोट करना होता है। और लाइन में वो भी खड़ी थी, तो उसे ये देख करके बहुत ही खुशी हो रही थी कि वह वोट करने पहुंची है सभी के साथ एक जैसे।
ऑफ आवर अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट, क्योंकि सभी को एक वोट करना होता है। बट एज हर डेज गोज, लेकिन जैसे ही उसके दिन गए, ऑन द कांता बिकम्स लेस सर्टेन, लेकिन जैसे वह दिन खत्म हुआ, कांता पहले की तरह बिल्कुल वैसे ही हो गई। अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियल मीन्स, तो क्या इक्वालिटी का यही मतलब होता है, वास्तविक रूप से इक्वालिटी का यही मतलब होता है? अगर नहीं होता है तो इसके बारे में हमें आप बताएं, और बाकी चीज़ों को हम आपको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे कि डेमोक्रेसी का वास्तविक मतलब क्या होता है, और डेमोक्रेसी होता क्या है, और इसका हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम डेमोक्रेसी हमारे किसी भी देश के लिए किस प्रकार से कितने डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंट है, सभी चीज़ों के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज बस यहीं तक, थैंक यू।